अपनी मृत्यु के 1 महीने के बाद तक भी वो उस फैक्ट्री में आकर अपने साथी कर्मचारियों के साथ नौकरी करता रहा, उसी शिद्दत के साथ, उसी मेहनत के साथ, और किसी को कानों कान तक खबर नहीं हुई कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी, जिसे सुनकर सभी की आंखें भर आई। कोविड का वो दौर, फरवरी 2020, आप सभी को याद होगा। लोगों ने उस दौर में क्या नहीं झेला, कितनों ने अपनों को खोया, कितनों ने अपनी नौकरी गंवाई और कितनों ने अपनी जान से भी हाथ गंवाई। ये था कोविड का दौर। जब वायरस की रफ्तार तेज हुई थी, तब हम सब की जिंदगियों की रफ्तार धीमी हो गई, और इतनी धीमी हुई कि हम घरों में कैद हो गए। ये तभी की बात है जब ज़्यादातर संस्थान, प्राइवेट फर्म, सरकारी फर्म, फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ सब बंद हो गई। लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए। बहुत सारी कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को हाफ सैलरी देने का निर्णय लिया, लेकिन वो निर्णय भी बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि जब काम ही नहीं हो रहा था तो सैलरी भी कहाँ से बनती। तो धीरे धीरे वो सैलरी भी बंद हो गई, और इस वजह से भी लोगों ने बहुत आर्थिक मुश्किलों का सामना किया। बीकानेर राजस्थान की एक फैक्ट्री में मनीष नाम का एक युवक काम करता था। बहुत ही मिलनसार, बहुत ही हंसमुख, जो ऑफिस के माहौल को हमेशा जीवंत बनाए रखता था। हर कोई उसकी कंपनी चाहता था, क्योंकि उसकी वजह से दिन कैसे गुजर जाता था किसी को पता नहीं चलता था। कोविड की मार उस पर भी पड़ी जब फैक्ट्री बंद हुई, लेकिन जब धीरे धीरे हालात सामान्य हुए, सब नौकरी पर लौटे, तो मनीष भी अपनी नौकरी पर वापस लौटा। लेकिन लोगों ने उसमें एक चीज़ नोटिस की, मनीष अब पहले जैसा मनीष नहीं था। न वो हंसमुख था, न वो पहले की तरह बात करता था। लोगों को ये अंदाज बुरा भी लगा, लेकिन उन्हें लगा कि कोविड के दौर में हो सकता है उसने भी बहुत कुछ झेला, जिसकी वजह से वो इस तरह से हो गया है। मनीष ने अपने मैनेजर से बात की कि वो ओवर टाइम करना चाहता है। मैनेजर ने उससे मना भी किया कि तुम दिन भर इतना थके रहते हो, फिर ओवर टाइम। लेकिन मनीष ने कहा उसे ज़रूरत है। उसने ओवर टाइम करना शुरू किया, और पूरा महीना उसने ओवर टाइम किया अपनी जॉब के साथ साथ। महीना पूरा हो गया। एक दिन जब वो रात को ओवर टाइम कर रहा था, उसी समय ऑफिस का गार्ड वहाँ आ जाता है, तो वो मनीष का बड़ा बदला हुआ सा रूप देखता है। बहुत ही विशालकाय शरीर। वो घबरा कर वापस लौटता है, वहाँ के मैनेजर को सूचना देता है। मैनेजर जब उसके पास वापस आता है उसे देखने, तो सब कुछ सामान्य था। तो उसके मन का वो भ्रम मान लिया जाता है, और इसी तरह से 1 महीना गुजर भी गया। सैलरी का दिन भी आ गया, लेकिन जिस दिन सैलरी मिलने वाली होती है उस दिन मनीष ऑफिस आता ही नहीं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस तरह से हफ्ता बीत गया, लेकिन मनीष वापस नहीं आया। शुरुआत में तो लोगों ने सोचा कि इतने दिन ओवर टाइम करने की वजह से ज़रूर वो बहुत थका हुआ होगा, लेकिन जब 1 हफ्ता हो गया और उसकी सैलरी भी रखी हुई थी, ऊपर से ओवर टाइम के भी पैसे थे, तो मैनेजर ने डिसाइड किया उसके घर जाने का, उसका हाल चाल जाने का और उसकी सैलरी देने का। किसी तरह पूछ के, लोगों से पता करके, खोजबीन करके वो मनीष के घर पहुंचते हैं। मनीष के घर में उन्हें मनीष की पत्नी और 2 बच्चे मिलते हैं। मनीष की पत्नी से जब पूछा जाता है कि मनीष कहाँ है, तो वो कहती है वो तो 3 महीने पहले ही गुजर चुके हैं।
तो वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं, ऐसा कैसे। तब वो कहती है कि जी हाँ, जब कोविड बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, शुरुआत में तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब कोविड आखिरी चल रहा था उस टाइम वो कोविड के चपेट में आ गए और इस दुनिया में नहीं रहे। पर लोगों को उनकी बातों पर यकीन नहीं होता, मैनेजर और उनके साथ जो कर्मचारी गया था उसे। तो वो महिला कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप पड़ोसियों से, गांव वालों से पता कर लें। तो इस तरह से वो कंफर्म करते हैं, तो पता चलता है कि मनीष तो वाकई 3 महीने पहले इस दुनिया से चला गया। और वो लोग बड़े हैरान हो जाते हैं। वो उसकी पत्नी से कहते हैं लेकिन वो तो पिछले 1 महीने से हमारे ऑफिस में नौकरी कर रहा था और उसने तो ओवर टाइम भी किया और उसकी सैलरी लगभग 50,000 बनी है, वो हम आपको देने आए हैं अगर ऐसी बात है। तो ये सुनकर मनीष की पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैनेजर कहता है लेकिन आपके आंसू क्यों आ रहे हैं। तो पत्नी कहती है कोविड का जब दौर था उस समय हमारे सारे रिश्ते नाते हमसे दूर हो गए, लोगों ने हमारा हाल चाल नहीं पूछा और मनीष के जाने के बाद तो कोई भी हमारा हाल चाल जानने नहीं आया, कोई सगा संबंधी नहीं। तो इसी बीच मैंने अपने बच्चों से कहा कि अगर कोई रिश्तेदार हमारी 40-50 हज़ार की मदद कर देता तो हम एक दुकान खोल लेते और उससे हमारा घर अच्छे से चल जाता। शायद ये बात मनीष ने सुन ली और उसने इस तरह से ये 50,000 रुपये पूरे किए। और ये बातें सुनकर बाकी दोनों लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उनकी आंखें भी इस बात को सुनकर भर आई। बहरहाल बात जो भी हो, लेकिन इस पे यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन एक सत्य घटना है, ऐसा हुआ है। वो व्यक्ति 1 महीने तक जॉब करता रहा और उसके बाद कहाँ चला गया किसी को कोई खबर ही नहीं। लेकिन जाने के बाद भी उसने अपने पिता का फर्ज निभाया, अपने परिवार की मदद की, अपने परिवार के भरण पोषण का इंतजाम किया।